ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। इस प्रकार, हे नारद, अब तुम उन शूलपाणी भगवान शिव के उस सगुण वर्णन को सुनो। ब्रह्मा जी देव ऋषि नारद से कहते हैं, नारद, अब तुम भगवान शिव के उस सगुण स्वरूप को सुनो जिसका स्मरण करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। अपने सरगुण स्वरूप में वे मस्तक पर जटाजूट एवं गंगा जी को धारण किए हुए हैं। उनके भाल पर चंद्रमा की कला एवं धनुषाकार त्रिपुंड विराजमान है। वे कानों में कुंडल पहनते हैं और सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि के समान 3 लाल नेत्रों को धारण किए हुए हैं। उनका प्रभातकालीन सूर्य के समान पहला मुख पूर्व दिशा की ओर रहता है और उनका दूसरा मुख दक्षिण दिशा की ओर रहता है। उनके कंठ में 3 लकीरें हैं। उस कंठ में विराजित हलाहल की श्यामता भक्तों के मन को अनायास हर लेती है। वे अपने गले में मुंडों की माला धारण किए हुए रहते हैं और हाथ में त्रिशूल लिए रहते हैं। उन्हें कोई चतुर्भुज और कोई पंचमुख कहता है। कईयों ने उन्हें 10 भुजाधारी भी कहा है। वे अपने उन हाथों में भिन्न भिन्न प्रकार के शस्त्र लिए रहते हैं। उंगलियां भी सुकोमल एवं अरुण प्रभा युक्त हैं। ऐसे संपूर्ण कलाधारी भगवान सदाशिव के पवित्र स्वरूप का स्मरण करके बड़े बड़े तपस्वी तथा मुनिजन निश्चल भाव से भाव विभोर हो जाते हैं। जिस प्रकार शिव जी के अनेक स्वरूप हैं, उसी प्रकार उनका ध्यान करने की क्रियाएं भी असंख्य हैं, परंतु उन्हें जानने वाले बहुत कम लोग जान पाते हैं। भगवान शिव की महिमा, स्वरूप तथा नामों की कोई गिनती नहीं है। वेदों का नाम भी जानने वाले गज और गड़का जैसे असंख्य महापापी मूर्खों ने जो मुक्ति प्राप्त की, उसका एकमात्र कारण यही है। भगवान सदाशिव ने ही अपने आनंद के निमित्त शक्ति को प्रकटा था, अर्थात भगवान त्रिशूल पाणी के तेज द्वारा ही महाशक्ति का जन्म हुआ। भगवान सदाशिव ने उस परम शक्ति को श्याम रूप में उत्पन्न किया, परंतु अनेक भक्त उन्हें गौर वर्ण अथवा सोने के समान रंग वाली कहकर उनका स्मरण करते हैं। भगवान सदाशिव को परम ब्रह्म एवं भगवती उमा को परम शक्ति समझना चाहिए। सर्वप्रथम भगवान सदाशिव ने उमा नाम धारणी उस परम शक्ति के साथ विहार करने के निमित्त एक लोक की रचना की, जिसमें दुख, चिंता, शोक तथा दरिद्रता का कोई स्थान नहीं। वह लोक अत्यंत रमणीय, परम विचित्र एवं मनोहर है। उस स्थान को भगवान सदाशिव किसी भी समय नहीं छोड़ते, इसलिए अभिमुक्त कहा जाता है। वह स्थान सृष्टि के संपूर्ण जीवों को आनंद देने वाला आनंद वन के नाम से प्रसिद्ध है। वह स्थान सिद्ध रूप, तेजस तथा अद्वितीय होने के कारण काशी भी कहलाता है। उस नगर में भगवान सदाशिव ने अपनी इच्छा से एक ऐसे भवन का निर्माण किया जो अनेक प्रकार के रत्नों से अलंकृत है, जिसमें मोतियों की झालरें लटक रही हैं और जहाँ छत्र, विमान आदि असीमित संख्या में रखे हुए हैं। उस लोक तथा नगर में कल्प वृक्ष के समान मनोविलासा पूर्ण करने वाले सहस्त्रों वृक्ष विद्यमान हैं। उस भवन को भगवान सदाशिव ने अपनी आदि शक्ति सहित सुशोभित किया। उन्होंने परम शक्ति को संबोधित करते हुए कहा, हे प्रिय, यह लोक अत्यंत ही उत्तम, परम पवित्र एवं प्रसन्नता प्रदान करने वाला है। अतः यह मुझे तथा तुम्हें अत्यंत प्रिय है। यहाँ किसी भी प्रकार के दुख का कभी प्रवेश नहीं हो सकेगा। जो मनुष्य यहाँ पहुँच जाएगा, वह नरक के दुखों से मुक्त हो जाएगा। हम इस काशी की जो प्रशंसा करते हैं, सो कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि इसकी स्तुति का वर्णन करने में वेद भी असमर्थ हैं। इतना कहकर भगवान सदाशिव भगवती उमा के साथ वहाँ विहार करने लगे। जब उनके हृदय में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि हम कोई रचनात्मक कार्य करें, उस समय उन्होंने भगवती उमा से इस प्रकार कहा, हे प्रिय, अब हम कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे हम दोनों को प्रसन्नता की प्राप्ति हो।
भगवान सदाशिव ने कहा, हे प्रिय, हमें एक ऐसा मनुष्य उत्पन्न करना चाहिए जो सब विद्याओं में पारंगत हो और जिसके ऊपर हम संपूर्ण संसार भार छोड़कर आनंद पूर्वक विहार कर सकें। भगवान त्रिशूल पाणी के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर भगवती जगत जननी ने अपने बाईं ओर देखा तो उनकी इच्छा से तुरंत एक मनुष्य की उत्पत्ति हुई। वह मनुष्य अत्यंत रूपवान, कलावान, बुद्धिमान तथा शीलवान था। उसका संपूर्ण शरीर श्याम वर्ण चंद्रमा जैसा था। वह अपने भाल पर त्रिपुंड धारण किए हुए था। वह पीत वस्त्र धारण किए हुए था। उसका प्रत्येक अंग सुडोल एवं परम सुंदर था। वह संपूर्ण विद्याओं का निधान, महाप्रतापी, सिद्ध रूप तथा पवित्र था। वह उत्पन्न होते ही बारंबार दंडवत करता हुआ भगवान सदाशिव एवं भगवती उमा के सम्मुख हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। उस सुंदर मनुष्य को देखकर उमा सहित उमापति शिवजी अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त हुए। वह भी इन दोनों को देखकर बहुत हर्षित हुआ। उसने हाथ जोड़ करके इन दोनों की स्तुति तथा प्रशंसा करते हुए प्रार्थना की, हे पिता एवं हे मातेश्वरी, आप मेरा नाम रखकर मेरे योग्य जो कार्य हो उसे बताइए। यह सुनकर श्री शिवजी बोले, तुम्हारा नाम विष्णु होगा। संपूर्ण सृष्टि में तुम्हारे समान तेजस्वी तथा प्रतापी अन्य कोई प्राणी नहीं होगा। तुम्हारा यश संपूर्ण संसार में निरंतर फैलता रहेगा। संसारी मनुष्य तुम्हें हरि, चतुर्भुज, भगवान अच्युत आदि नामों से पुकारेंगे। तुम भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए उत्पन्न किए गए हो। अब तुम्हें यह उचित है कि तुम तपस्या करो, जिससे तुम्हें अधिक तेज एवं सामर्थ्य की प्राप्ति हो। इतना कहकर भगवान सदाशिव ने विष्णु को योग विद्या तथा योग का उपदेश दिया। तब विष्णु एक स्थान पर बैठकर तपस्या करने में लीन हो गए। वे 12 दिव्य सहस्त्र वर्ष एक ही आसन पर बैठे हुए योगासन द्वारा भगवान सदाशिव का ध्यान करते रहे। परंतु जब उन्हें तपस्या का कुछ भी फल प्राप्त नहीं हुआ तो उनके हृदय में अत्यंत शोक हुआ। उसी समय जिस प्रकार वर्षा में बादल गरजते हैं, ठीक उसी प्रकार यह आकाशवाणी हुई, हे विष्णु, तुम मन लगाकर फिर से तप करो, क्योंकि हम सुगमता से किसी को दिखाई नहीं देते। इस आकाशवाणी को सुनकर उन्होंने पुनः अत्यंत कठिन तप करना आरंभ किया। उस कठिन तपस्या के कारण विष्णु के पवित्र शरीर से इतना पसीना निकला कि उससे एक नदी बह गई। उस अवस्था में बैठे हुए विष्णु जब मूर्छित हो गए तब उनका नाम तीनों लोकों में हर नारायण प्रसिद्ध हुआ।